x माइनस 3 है और उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3 और x इक्वल्स टू 5 के ऊपर। ठीक है भैया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट x इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं। तो भैया क्या हो जाएगा, f0 कितना हो जाएगा, बोलो 5 0 माइनस 3, क्या बचेगा यहाँ पर माइनस 3 यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, लिमिट क्या है, x गोज टू 0 किसके ऊपर, fx के ऊपर। तो क्या हो जाएगा ये लिमिट x गोज टू 0, बोलो किस पर, 5x माइनस 3 पर। तो यहाँ से कितना आया, 5 इंटू में 0 माइनस में 3, कितना आया ये भी माइनस 3 आया। तो जो फंक्शन है और जो ये लिमिट रखने पर आया है, ये दोनों क्या है, बराबर आए। तो भैया f0 इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू 0 fx कितना है, दोनों बराबर है माइनस 3। अगर ऐसा होगा तो सिस्टम आपका क्या रहेगा, कंटिन्यूअस सिस्टम रहेगा भैया। चलिए देखिए, इट इज कंटिन्यूअस। देखो भैया, f चेक करना है किसके ऊपर, x इक्वल्स टू माइनस 3 पर। अगर तू यहाँ प्लेस करेगा तो 5 इंटू में माइनस 3 कितना हुआ, माइनस 15, माइनस 15 माइनस 3 कितना हुआ, माइनस 18। वैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर, x गोज टू माइनस 3, तो हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू में माइनस 3 माइनस में 3, तो कितना हुआ माइनस 15 इंटू माइनस 15 और माइनस 3 माइनस 18। तो वो दोनों बराबर आए, तो क्या हुआ इसका मतलब कंटिन्यूअस है भैया। कहता है कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, और इसमें fx जो है वो कितना रखा है, x माइनस 5 है। तो भैया जरा ये चेक करो, अगर आपका ये पॉलिनोमियल है, क्या है, अगर आपका ये पॉलिनोमियल है तो हम क्या कहेंगे इसके लिए, ठीक है, तो इट इज कंटिन्यूअस फॉर, क्या होगा, हाँ, इट इज कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू, सॉरी एनी वैल्यू बिलोंग्स टू R। ठीक है भैया, लिखिए इसको, ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ भैया, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर है आपका सेकंड क्वेश्चन, fx इक्वल्स टू 1 अपॉन में x माइनस में 5 है और x डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब डज नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भैया इसके लिए, तो इसका मतलब हुआ कि एट x इक्वल्स टू 5 जो आपका fx है वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है भैया, ये नॉट डिफाइंड होगा, सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर x इक्वल्स टू 5। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो लेट x गोज टू c, तो भैया क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू c fx, बोलो भैया क्या हुआ, क्या करें इसके अंदर बताओ, तो fx की जगह पे क्या रख देंगे हम, 1 अपॉन में x माइनस 5 की जगह क्या रख देंगे, c माइनस में 5, बोलो भैया डाउट इसके अंदर। ठीक है, तो भैया f c जो है, यानी कि आपका जो 1 अपॉन में c माइनस 5 जो है आपका ये, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, क्या लिखो उसके लिए, कि भैया जो ये आपका ये जो नया जो सिस्टम बना है, fx जो बना है ये कंटिन्यूअस रहेगा, इज कंटिन्यूअस फॉर, बोलो x बिलोंग्स टू R, बट हाँ, बट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 5 को सिर्फ। ठीक है भैया, तो ये तरीका होगा लिखने का कि भैया fx जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक, पर x जो होगा वो बिलोंग करेगा R से, लेकिन बस 5 को छोड़ दीजिएगा इसके अंदर, क्योंकि अगर आपने 5 को रखा तो ये जो आपका सिस्टम है ये क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा। सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस फॉर द x इक्वल्स टू 5 भैया। बस भाई ध्यान रखना, ये लिखने का तरीका जो है ना कि fx इज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू R माइनस में सेट ऑफ 5। ठीक है, ये ध्यान रखना, बस सब कुछ सेम है। जो आपका fx है उसको बस तुम क्या कर लेना, सिंपलीफाई कर लेना। कैसे करोगे, x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में x प्लस 5 है ये, तो ये क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x प्लस 5 इंटू में x माइनस में 5 अपॉन में x प्लस 5, ये कट जाएगा, तो आपके पास fx कितना आ गया, x माइनस में 5। एंड ये सीधा जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसी को कर दीजिएगा, बस लिख दीजिएगा आखिरी में fx इज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू R माइनस में सेट ऑफ माइनस 5, ये इसका आंसर आ जाएगा भैया। देखो भैया, क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू मोड में x माइनस में 5, तो क्या करेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f5 रख के लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं f5 रख के लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 5 माइनस में 5 इक्वल्स टू 0 हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये फंक्शन 0 हो रहा है यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे, सो इट इज कंटिन्यूअस
फॉर x इक्वल्स टू 5। बोलो कोई डाउट इसके अंदर? अब क्या करेंगे? बोलो एट लिमिट x गोज टू c। ठीक है, आप इसमें कंडीशंस रखेंगे अलग अलग कि भैया x जो है वो ज्यादा हुआ 5 से तो क्या होगा, x जो है वो कम हुआ तो क्या होगा इसके अंदर। तो भैया सबसे पहले एक कंडीशन रखिए यहाँ पर। तो पहली कंडीशन क्या रखी यहाँ पर? इफ c इज ग्रेटर देन 5, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट जो x होगी वो गोज टू c होगी। यहाँ पर मैंने x माइनस में क्या रखा? क्या हुआ? 5। तो वैल्यू कैसी आएगी? c माइनस में 5 आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है भैया, तो fc क्या हुआ यहाँ पर? fc हुआ c माइनस में 5। वहीं पर भैया अगर क्या हुआ? इफ x इज लेस देन 5, हाँ तो क्या करेंगे भाई फ्रेंड्स? छोटी वैल्यू क्या होगा फिर इसके अंदर? तो भैया अगर देखो लिमिट x गोज टू c और यहाँ पर आपके पास में क्या हुआ? x माइनस में 5 हुआ यहाँ पर, x माइनस में 5। तो जो बाहर निकलेगा वो आंसर क्या आएगा? 5 माइनस में 3 आएगा। क्या आएगा? 5 माइनस में 3, सॉरी मतलब 5 माइनस में c, मतलब एक तरह से। अरे भैया सपोज कीजिए अगर आपने 3 रखी यहाँ पर वैल्यू, तो क्या आ जाएगी? वो क्या आएगी? 5 माइनस c तो आएगी यहाँ पर वैल्यू। बोलो भैया, बोलो। अगर c माइनस 5 है तो 5 माइनस c हो जाएगा। हाँ तो बस ठीक है, तो c माइनस 5 और 5 माइनस c जो है जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पर क्या आएंगी? बराबर आएंगी। तो क्या लिखें यहाँ पर? कंटिन्यूअस किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है भैया, चलिए। अरे भैया वैल्यू तो किसकी बाहर निकलेगी? पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलेगी ना, चाहे तो इसमें 5 माइनस c देख ले, चाहे c माइनस 5 देख ले, सारी वैल्यूज क्या निकलेंगी यहाँ पर? पॉजिटिव निकलेंगी यहाँ पर, इसलिए कंटिन्यूअस होगा यहाँ। हाँ संदीप, कैसे करेंगे इसे? कह रहा है कि प्रूव करिए कि xn जो है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू n के ऊपर, और जहाँ पर n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। बोलो भैया, या तो x जो होगा वो n के बराबर होगा, या x उससे बड़ा होगा, या x उससे छोटा होता है। लेकिन इसमें क्या कहा है कंडीशन? पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं इसके अंदर, तो क्या करेंगे? fx कितना है आपके पास? x की पावर n है, x की पावर n। ठीक है, तो भैया यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एट x इक्वल्स टू n क्या होगा यहाँ पर? बोलो, तो रखिए इसको। लिमिट x गोज टू, अरे यार तो x और n में कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए अलग लिखना पड़ रहा है। x गोज टू n, तो fx क्या हो जाएगा यहाँ पर? लिमिट x गोज टू n, और क्या हो जाएगा ये? x की पावर n। क्या आएगा? x की पावर n क्या आएगा? n की पावर n आएगा। तो भैया क्या हुआ? बोलो। और वहीं पर जब उसको पुट कर दे f n देखूंगा तो क्या आएगा? वो भी x की पावर n की पावर n ही आ जाएगा, n की पावर n आ जाएगा। चलिए, तो सो f n इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू n, f x इक्वल्स टू क्या लिखें भैया? n की पावर n। सो इट्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n। लीजिए भैया, ठीक है, बस हो गया। अरे भैया इसमें क्या कहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है? पॉजिटिव इंटीजर लेके चलना है। तो x की वैल्यू क्या रहेगी? n रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया? x को गोज टू n किया, तो कितना आया यहाँ से? जो आपका fx आ जाएगा यहाँ से, वो कितना रहेगा? x की पावर n, तो n की पावर n जाएगा यहाँ से। ठीक है, और वहीं पर मैंने fx रखा है यहाँ पर, मतलब fn रखेगा तो भी कितना आएगा? n की पावर n आ जाएगा। तो सो fx जो है वो बराबर किसके आ गया? लिमिट x गोज टू n के, एक भाई x की निकलना हो जाए बस n, तो यहाँ पर क्या होगा? x कितना आ गया? n की पावर n आ गया यहाँ पर भैया। अब ये बिल्कुल क्लियरली लिखा है, एंड जब ये दोनों चीजें वैल्यू बराबर नहीं, सो इट्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n। इसे भी चेंज करके लिख लो भैया, मैं आगे से ध्यान रखूंगा इस चीज का। क्या है वो बाकी वो दोनों केस लेकिन